दिस इज द सेकेंड वीडियो। हमने सीरीज स्टार्ट की थी सीटेट एग्जाम की। सब्जेक्ट लिया था हमने साइंस और हमने फर्स्ट वीडियो जो उसमें की थी वो थी फूड की। जैसे कि आप सिलेबस देखोगे तो फर्स्ट चैप्टर क्या है, फूड। तो हमने फूड पे ही फर्स्ट सीरीज बनाई थी। हमने वहाँ पे हाफ कर लिया था, हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड कर रहे थे। उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स पढ़ लिया था। ठीक है, मैं उसकी फर्स्ट वीडियो की जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हो। और जो थर्ड कंपोनेंट ऑफ फूड है वो है फैट्स। तो हम आज फैट से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ पहले ही जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, जितने मैंने पुराने एग्जाम्स देखे हैं, एग्जाम पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं, उसके बेसिस पे ही जो इम्पोर्टेंट है मैंने वही लिखा होता है यहाँ से। तो आप इसे नोट्स भी बना सकते हो। तो करते हैं स्टार्ट। थर्ड कंपोनेंट ऑफ फूड है, थर्ड कंपोनेंट ऑफ फूड क्या है, फैट्स। फैट्स को हम लिपिड्स भी बोलते हैं, फैट्स को हम लिपिड्स भी बोलते हैं। और फैट्स क्या होते हैं, दे आर द फ्यूल ऑफ आवर बॉडी। फ्यूल मतलब जो हमारे को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो फैट्स आर द फ्यूल्स ऑफ आवर बॉडी। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, इसमें क्वेश्चन आता है कई बार। फैट्स कहाँ पे स्टोर होते हैं? फैट्स आर स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू। फैट्स आर स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू। सेकेंड पॉइंट क्या है, जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, अब जैसे यहाँ पे सोर्सेज की अगर बात करें कि फूड फैट्स हमारे को कौन कौन से खाने से मिलता है, बटर से, घी से, मस्टर्ड ऑयल, सीड से, ठीक है, कोकोनट ऑयल है, ग्राउंडनट ऑयल है, वहाँ से हमारे को फैट मिलता है। जब हम वो खाना खा रहे हैं जिसमें हमारे को फैट्स मिल रहे हैं, हमारी बॉडी में जाके वो क्या होंगे, डाइजेस्ट होंगे। तो वो जो डाइजेस्ट करते हैं वो कौन से एंजाइम करते हैं फैट्स को डाइजेस्ट? लाइपेज एंजाइम। ठीक है, लाइपेज एंजाइम क्या करते हैं, उस फैट्स को किसमें तोड़ देते हैं? फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। फैट्स को किसमें तोड़ देते हैं? फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। ठीक है, तो मतलब हमारे अगर फैट्स को हम बोले कि हम किस फॉर्म में डाइजेस्ट होते हैं, तो किस फॉर्म में होते हैं, वो फैटी एसिड्स के फॉर्म में डाइजेस्ट होते हैं। और कौन करता है उन्हें डाइजेस्ट? लाइपेज एंजाइम। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, फैट्स का काम क्या है हमारी बॉडी में? फैट्स प्रोवाइड एनर्जी मोर देन द कार्बोहाइड्रेट। मैंने कार्बोहाइड्रेट वीडियो में बताया था कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, हमारे को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बट जो फैट्स है वो भी हमारे को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और इवन कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए तो हमने इनको क्या बोला है, दे आर द फ्यूल ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, सॉरी। फोर्थ पॉइंट अब देखो क्या है, मेन फंक्शन। फंक्शन क्या है फैट्स का, कि दे प्रोवाइड एनर्जी। ये तो मैंने आपको बता दिया। अब देखो डिसीज की बात करते हैं। डिसीज से पहले ये समझते हैं, फैट्स दो तरह के फैट्स होते हैं, एक है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और एक होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो होते हैं जो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, जो हम चीजें खाते हैं, जैसे बटर है। ठीक है, तो बटर क्या है, हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, यानी कि जो सॉलिड हो रूम टेम्परेचर पे। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या है, जो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। जैसे हम घी की बात करें, मस्टर्ड ऑयल की बात करें, तो वो क्या है, दे आर द लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो अगर हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की बात करें, तो जो सैचुरेटेड एसिड्स होते हैं ये हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। हार्मफुल कैसे? अगर हम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को ज्यादा कंटेंट में ले लें, एक्सेस में अगर हम फैटी एसिड्स खाएं, तो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण हमारे को हार्ट अटैक हो सकता है और वहां से डिसीज होती है हमें, कौन सी? हाइपर कोलेस्ट्रोसीमिया। तो यहाँ से जब हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो जाता है, कैसे इंक्रीज होता है? जब हम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स खाते हैं एक्सेस में, तो हमारे को ये डिसीज हो जाती है। इससे क्या होता है, हमारे हार्ट अटैक होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो क्या है, हमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को ज्यादा नहीं खाना चाहिए। कौन से खाने चाहिए? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, क्योंकि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है वो हमारी बॉडी में खुद से भी प्रोड्यूस नहीं होते, तो इसलिए एसेंशियल होते हैं। ये आप खा सकते हो, बट ये भी हम क्या बोलते हैं, हर चीज एक्सेस में खानी हमारे लिए हार्मफुल होती है, तो इसको भी हम एक्सेस में नहीं खाएंगे। ठीक है, यही था, इतना फैट्स का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप सब नोट डाउन कर लेना। अब नेक्स्ट करते हैं, द नेक्स्ट इज विटामिन्स। विटामिन्स फोर्थ कंपोनेंट ऑफ फूड है। इसमें क्या क्या पॉइंट्स है देखो, रिक्वायर इन स्मॉल क्वांटिटी फॉर कंट्रोलिंग मेटाबॉलिज्म, यानी कि जब भी हम खाना खाएं तो हमारे लिए जो विटामिन्स है वो भी बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है, एसेंशियल इन फूड। ठीक है, हमारे खाने में विटामिन होना भी बहुत जरूरी है। क्या फंक्शन है उसका? हमारे को देखो, पहली बात तो ये है कि विटामिन को हमेशा स्मॉल क्वांटिटी में ही खाते हैं।
हम ज़्यादा अगर विटामिन खाएंगे तो उसका भी क्या है, कुछ ना कुछ हमारे लिए हार्मफुल मैटर, कुछ भी हार्मफुल हमारे लिए कॉज हो सकता है, कोई हमारे को डिसीज हो सकती है। तो हमारे लिए सबसे पहले क्या है कि रिक्वायर इन स्मॉल क्वांटिटी। क्यों? हमारी जितनी भी बॉडी है उसका मेटाबॉलिज्म, जितनी भी हमारे अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही है, उसके लिए हमारे को ये हेल्प करता है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है, हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी फ्रॉम डिसीज। तो बहुत सारे ऐसे विटामिन हैं जो हमारे को अलग अलग डिसीज से बचा के रखते हैं। अभी हम इस आपको नेक्स्ट में एक टेबल दिखाऊंगी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, उसको अच्छे से याद कर लेना। तो वहाँ पे देखोगे कि विटामिन ए है, विटामिन बी है, सबका क्या फंक्शन है, कौन कौन से डिसीजेस से हम बचा के रखते हैं। उसके बाद थर्ड क्या है, हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ हेल्दी। तो हमारे जितने भी आइज है, बोन्स है, टीथ है, तो इनको हेल्दी रखता है कौन, विटामिन। अब विटामिन अलग अलग है, जैसे विटामिन ए है वो हमारे आइज के लिए अच्छा है, विटामिन बी है वो हमारे किस चीज़ के लिए अच्छा है, तो वो हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है कि जो विटामिन है दो तरह के होते हैं, एक होता है फैट सॉल्यूबल और एक होता है वाटर सॉल्यूबल। फैट सॉल्यूबल विटामिन पहले ये सिर्फ याद कर लो, अभी फिर हम देखेंगे कि क्या क्या होते हैं ये फैट सॉल्यूबल विटामिन जो है। देखो फैट सॉल्यूबल का मतलब क्या है, वो विटामिन जो फैट्स पे सॉल्यूबल हो सकते हैं, ठीक है। वाटर सॉल्यूबल वो फैट्स जो वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं, सॉल्यूबल का मतलब जो डिसॉल्व हो सकते हैं उसमें। तो फैट सॉल्यूबल में कौन कौन है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। बट वाटर सॉल्यूबल में सिर्फ है विटामिन बी एंड विटामिन सी। तो इसमें से कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ दीज आर फैट सॉल्यूबल, और आपको वहाँ पे आप आ सकता है कि विच ऑफ दिस इज नॉट फैट सॉल्यूबल। तो जैसे आपको ए दे दिया, डी दे दिया, ई दे दिया और बी दे दिया, तो बताओ कौन सा फैट सॉल्यूबल नहीं है, तो कौन सा नहीं है, बी। तो इसमें से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, याद कर लेना ये। उसके बाद क्या आता है, इन द एब्सेंस ऑफ विटामिन अ नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन नॉट टेक्स प्लेस। जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा कि हमारे मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। मेटाबॉलिज्म मतलब जो हम खा रहे हैं, हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, तो अगर हम विटामिन की हमारी बॉडी में एब्सेंस हो जाए, मतलब डेफिशिएंसी हो जाए, तो बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शंस हैं जो हमारी बॉडी में स्टॉप हो जाती है, ठीक है। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट टेबल देखते हैं, मीन क्या है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको अच्छे से समझना। सबसे पहले देखो विटामिन की बात हो रही है कि कौन कौन से विटामिन हैं, ठीक है, उनको और क्या क्या बोलते हैं, कौन से एसिड उनमें प्रेजेंट होते हैं, और ये जो है ये है डेफिशिएंसी। अगर इन एलिमेंट्स की हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए, डेफिशिएंसी मतलब अगर हमारी बॉडी में इनकी कमी हो जाए इन विटामिन की, तो हमारे को ये प्रॉब्लम्स, ये डिसीज हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विटामिन ए, जिसको हमने क्या बोला था, फैट सॉल्यूबल में। तो जो विटामिन ए है हम उसको क्या बोलते हैं, रेटिनोल भी बोलते हैं। और अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाए, अगर डेफिशिएंसी हो जाए, तो उसको हम क्या, हमारे को कौन सी डिसीज हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब जो आपके विजन है, आपके जो देख सकते हो, वो रात को क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो हम रात को क्या है, उनको नहीं दिखाई देता, किसकी वजह से, अगर विटामिन ए की कमी हो जाए उसकी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन B1। अब जो B1 है इसमें बहुत सारे और भी हैं, ठीक है, बट वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ से कभी क्वेश्चन नहीं आया, तो जो इंपॉर्टेंट है मैंने वो सारे लिखे हैं। तो विटामिन B1 होता है, B2 होता है और बहुत भी होते हैं, तो मैंने इंपॉर्टेंट वाले लिखे। विटामिन B1 जिसको हम बोलते हैं थायामीन भी बोलते हैं, अगर विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो जाए तो वहाँ से डिसीज होती है बेरी। कौन सी डिसीज है, बेरी डिसीज में क्या होता है कि हमारे जितने भी लिम्ब मसल्स हैं वो सारे वीक हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है विटामिन B2 जिसको हम राइबोफ्लाविन भी बोलते हैं, और इसकी वजह से जो होता है वो है काइलोसिस। काइलोसिस का मतलब क्या है, फिशर्स इन स्किन। फिशर्स का मतलब जब हमारी स्किन में क्या बोल सकते हैं, जैसे त्रेड़े सी आ जाती है ना, वैसे होता है, हमारी स्किन में थोड़े थोड़े गैप्स पड़ने लग जाते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं काइलोसिस। ये किसकी वजह से होता है, जब विटामिन B2 की बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है। फिर नेक्स्ट आता है विटामिन B12। विटामिन B12 को हम साइनोकोबालामीन भी बोलते हैं, और इसकी वजह से डेफिशिएंसी डिसीज होती है वो है अनीमिया। और एक और क्वेश्चन है विटामिन B12 का, कई बार कंपोनेंट पूछते हैं कि विटामिन B12 में कौन सा एलिमेंट, कौन सा मेटल या कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो वो होता है कोबाल्ट, ठीक है। कौन सी इससे डिसीज होती है, एनीमिया। विटामिन सी इसमें भी बहुत क्वेश्चन आते हैं कि विटामिन सी में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो विटामिन सी में कौन सा एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड।
इसकी वजह से अगर हमारी बॉडी में इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारे पास स्कर्वी हो जाता है। स्कर्वी मतलब आपके टीथ्स में, आपके गम्स में क्या है, ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। जब हम ब्रश वगैरह करते हैं तो कई बार दिखाई देता है ना, अगर किसी में बहुत ज़्यादा ये चीज़ होने लग जाए, ब्लीडिंग होने लग जाए, तो मतलब उनमें विटामिन सी की डेफिशिएंसी और उनको कौन सी डिसीज हो रही है, स्कर्वी। ठीक है। विटामिन डी जिसको हम बोलते हैं कैल्सीफेरोल भी बोलते हैं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हमें क्या होता है, रिकेट्स। रिकेट्स का मतलब हमारी बोन्स जो है वो वीक हो जाती हैं। कई बच्चों के जो क्या होते हैं, जो पैर होते हैं ना थोड़े से बेंड हो जाते हैं। ठीक है, उनकी क्या है, जो बोन्स है वो बेंड हो जाती है, किसकी वजह से, रिकेट्स। नेक्स्ट है विटामिन ई, दैट इज टोकोफेरोल भी बोलते हैं, और इसकी वजह से डिस्ट्रक्शन इन आरबीसी। आरबीसीज मतलब जो हमारी बॉडी में, हमारे सेल में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसके कारण रिप्रोडक्शन प्रोसेस भी हमारी बॉडी में कम हो जाता है। ठीक है। अब है विटामिन के, जो लास्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, फाइलोक्विनोन भी बोलते हैं। और फाइलोक्विनोन जो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो वहाँ पे क्या है, डिलेड इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या है, हमारे को कई बार चोट लग जाती है, वहाँ पे क्या है, ब्लड को अब नहीं, अगर चोट लगी है तो हमारा ब्लड क्या करता है, फ्लो करता रहता है। थोड़ी देर बाद क्या होता है, ब्लड इकट्ठा हो जाता है और हमारा ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाता है। वो क्यों, खुद ही है हमारे जो प्लेटलेट्स होते हैं वो ब्लड क्लॉट कर लेते हैं, मतलब खुद ही वहाँ पे क्या हो जाता है, जम जाते हैं, जिससे ब्लड और फ्लो ना करे। तो जिनमें विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है वहाँ पे ब्लड क्लॉट बनता ही नहीं है जल्दी, और अगर कहीं पे चोट लगी है तो वहाँ से क्या है, ब्लड हमारा फ्लो करता रह जाता है। ठीक है, समझ आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, इसकी चाहे स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं हम लास्ट कंपोनेंट ऑफ फूड है मिनरल्स। मिनरल्स बहुत तरह के होते हैं, हमारे अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। मिनरल्स में बहुत तरह के कंपाउंड्स, एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्या है, मिनरल्स रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड मेंटेनिंग द गुड हेल्थ। हमारे को मिनरल्स भी क्या है, एक पर्टिकुलर अमाउंट में ही चाहिए होते हैं, हम ज़्यादा हाई क्वांटिटी में नहीं खा सकते। ठीक है, तो क्या है, रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। क्यों ज़रूरत है, हमारी बॉडी की अच्छी ग्रोथ हो और हमारी बॉडी क्या है, अच्छी हेल्थ रहे। ठीक है, हम बीमार ना हो। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, देखो, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, फ्लोरीन होता है, फॉस्फोरस होता है। ठीक है, आयरन वगैरह है, बहुत ही हमारी बॉडी में ज़रूरत है इनकी। ठीक है, सबसे पहले सोडियम का मेन काम क्या होता है, सोडियम हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, जो हम खाना खा रहे हैं उसकी एब्जॉर्प्शन करने के लिए हेल्प करता है। नर्व इम्पल्स यानी कि सिग्नल देने के लिए, जैसे अगर मैंने कोई भी गर्म चीज़ को टच किया एकदम से, तो हम क्या करते हैं, एकदम से हाथ साइड करते हैं। कैसे, हमारी बॉडी में एकदम से क्या है, वो मैसेज पास हुआ है कि हमने कुछ गर्म टच किया, तो जो मैसेज पास करना है फ्रॉम जहाँ पे आपको नर्व से टू ब्रेन, वो किसके थ्रू होता है, फ्रॉम सोडियम। इस चीज़ में हेल्प करता है, हमारी बॉडी में एसिड और बेस को बैलेंस करके रखता है। उसके बाद नेक्स्ट है पोटाशियम। पोटाशियम जो है वो हेल्प इन द मसल्स एक्टिविटी, जितनी भी हमारी मसल एक्टिविटीज़ हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ है, उसमें पोटाशियम हेल्प करता है। मैग्नीशियम, इट इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ। तो अगर हमारी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारे टीथ और बोन्स के हमारे वीक पड़ जाएंगे। नेक्स्ट है सल्फर। सल्फर इज एसेंशियल फॉर द हेल्दी हेयर, स्किन एंड नेल्स। तो हमारी इन सब चीज़ों के लिए सल्फर हमारी बॉडी में बहुत ही ज़रूरी होना चाहिए। कैल्शियम हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग एंड हार्ट फंक्शन। ठीक है, तो आपको मेन यहाँ पे तो सिर्फ इनके यही याद रखने, कई बार एक दो क्वेश्चन इस पे आ जाता है, तो मेन इनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या फंक्शनिंग है, वो आपको याद करनी है। आयरन भी क्या है, इट इज़ अ मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड में हमारे आयरन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो हमारी बॉडी में आयरन का कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए। अगर हमारी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे जो डिसीज़ होती है वो है अनीमिया। अनीमिया जो डिसीज है वो किसकी वजह से होती है, विद द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। ठीक है, और भी हैं थोड़े बहुत, जैसे अगर हम वाटर की बात करें तो हमारी बॉडी में जो क्या है, वाटर की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 60 to 80% हमारी बॉडी में होना चाहिए वाटर। और वाटर का काम क्या है, मेन हमारे बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस करना। जैसे स्वेटिंग वगैरह होती है, क्यों होती है, कि हमारा टेम्परेचर बैलेंस रहे, ज़्यादा गर्म ना हो, ज़्यादा ठंडी ना हो, तो उस चीज़ के लिए है। तो यहाँ पे आपके कंपोनेंट्स ऑफ फूड खत्म होते हैं, ये चैप्टर फिनिश होता है। इसके अब नेक्स्ट जो सीरीज इसकी वीडियो निकालूंगी मैं, उसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। अगर यहाँ पे हमारा कोई टॉपिक या कोई एक दो लाइन रह भी गई है तो वो हम क्वेश्चंस में कवर कर लेंगे। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लो। अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं डालूंगी वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ही डालूंगी, तो आप ट्राई करना, अच्छे से पढ़ लो इसको, तभी वो हम क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।